कोरोना की वजह से चारों तरफ हाहाकार जारी है। जिसको देखो वो परेशान है, डरा हुआ है, दहशत में है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो वैक्सीन लगाने को लेकर उनमें झिझक है। हालांकि सरकार और तमाम राज्यों की सरकारें झिझक दूर करने में लगी हुई हैं। दूसरी लहर ने जिस तरीके से कहर बरपाया है उसका आकलन करना भी बड़ा मुश्किल है। न जाने कितने लोग मौत के गाल में समा गए हैं। हालांकि सरकार जो आंकड़े दे रही है उस पर कितना विश्वास किया जाए या करना ही पड़ेगा वो अलग बात है। लेकिन इस हाहाकार के दौर जो चल रहा है उसके बीच में जो ब्लैक फंगस का जो डरावना समाचार आ रहा है और मरीज मिल रहे हैं वे भी लोगों को काफ़ी दहशत में डुबो रहे हैं। बहरहाल ये ब्लैक फंगल क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसके बचाव के क्या उपाय हैं ये हम बताएंगे। तो बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं मनोज रजक। आज हम बात करते हैं ब्लैक फंगल और दुनिया के तमाम बातों पर। जो तमाम तरह के जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना है जो ब्लैक फंगल आ रहा है उसके तमाम लक्षण हैं, जैसे नाक से खून आना, आँख से धुंधला दिखना, दांत में दर्द होना, चक्कर आना वगैरह वगैरह। ये सुनकर लगता है कि ये इस तरह की बीमारी पहले भी होती थी और आज भी ये ब्लैक फंगल में घुसी हुई है। दुनिया में इसको लेकर भी बड़ी दहशत है। एक्सपर्ट कहते हैं कि जो कोविड हो चुके लोग हैं, जो ठीक हो गए हैं, जिन्हें ज़्यादा से ज़्यादा स्टेरॉइड दिया गया है, उनमें ये ज़्यादा बीमारी घर कर रही है। लेकिन डॉक्टरों का कहना ऐसा नहीं है। एक्सपर्ट जो कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, उनका कहना है कि हमने तो लाखों करोड़ों लोगों को स्टेरॉइड दिया। उनका मानना है कि जो आईसीयू के अंदर माहौल है, जिस तरीके से अपन ऑक्सीजन मरीज को दे रहे हैं, तो एक बॉटल होती है जो एयर की होती है, वो उसमें जो एयर बनती है उसकी वजह से भी फंगल हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट में भी फंगल हो सकता है, माहौल में भी फंगल हो सकता है। उनका मानना है कि हवा में भी फंगल हो सकता है। जब बात की गई एक्सपर्टों से, तमाम मीडिया रिपोर्ट आई सामने कि अगर इस तरह की स्थिति है तो इससे बचा कैसे जाए। तो उनका ये कहना था कि इससे बचने के लिए जो लोग मिट्टी से जुड़ा काम करते हैं, तमाम तरह का मिट्टी से जुड़ा काम करते हैं, तो उनको हाथ में ग्लव्स पहनना चाहिए, हाथ पोस्ट पहनना चाहिए। इसके अलावा धूल भरी जगहों पर जाने पर मास्क भी होना चाहिए। उनका मानना है कि जहाँ पानी जमा होता है वहाँ फंगल पैदा होता है और ये फंगल 50% तक लोगों को मौत के गाल में भी पहुँचा देता है। इसलिए सतर्कता बहुत जरूरी है। हालांकि तमाम तरह से केंद्र सरकार हो या राज्यों की सरकार हो, वो बचाव के शुरू से उपाय बता रहे हैं कि हाथ धोते रहें, सफाई रखें, घरों में सफाई रखें। और अगर आप जैसे पेड़ पौधों में कुछ सेवा करते हैं, हाथों में ग्लव्स पहने। मिट्टी से जुड़े लोग जितने भी हैं वो हाथों में ग्लव्स पहने और धूल में जाने के पहले मास्क जरूर पहने। मास्क लगाना तो फिलहाल अनिवार्य ही है और आने वाले अभी जो भी समय होगा वो गर्त में है कि वो समय कैसा होगा, मास्क पहनना अनिवार्य है। तो मेरा मानना है कि जो ब्लैक फंगल है उससे बचने के लिए उपाय सीधा सीधा ये है कि जो बताया गया है उस पर ध्यान दें। और वो ब्लैक फंगल ऐसा है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। तो कहने का अभिप्राय ये है, तात्पर्य ये है कि अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाएं। और जिस तरीके से बात की गई कि ज़्यादा स्टेरॉइड लेने से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तो इस पे तो बड़ा विरोधाभासी है। डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी रोग प्रतिरोधक क्षमता अपनी बढ़ानी चाहिए। और मेरा तो ऐसा मानना है कि तमाम तरह की बातें चल रही हैं, कहीं वैक्सीनेशन की भी बात चल रही है, वैक्सीन भी लगाया जा रहा है, कई जगहों पर वैक्सीन खत्म हो गई है। सरकार ने भी ऐलान किया है कि स्पुतनिक रसिया की जो वैक्सीन आई है वो जल्दी ही खुले बाजार में आएंगे, लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। तो लोग वैक्सीन लगवाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे।
लेकिन वैक्सीन लगवाएंगे सुरक्षित हो जाएंगे, इसमें लापरवाही नहीं करना। जरूरत यह है कि हम कैसे सुरक्षित रहें। हालांकि आज जहां देखो वहां पर बहुत आपाधापी का माहौल है, तमाम तरह की स्थितियां बन रही हैं। कहीं गंगा में लाशें मिल रही हैं, तो कहीं वैक्सीन को लेकर झंझावातों का दौर है, आरोप प्रत्यारोप का दौर है। कोई वैक्सीनेशन या वैक्सीन पॉलिटिक्स बता रहा है, तो कोई कुछ बता रहा है। हालांकि ये दौर चलता रहेगा और दुनिया में तमाम तरह की घटनाएं हो रही हैं। कभी चीन पे आरोप लगते हैं कि उसने जो है बीगर मुसलमानों को बड़ी संख्या में बंधक बना रखा है, और चीन की सफाई है कि नहीं, हम सुधार ग्रह हैं, उनको सुधारते हैं। उधर फिलिस्तीनी और जो इजराइल है उनमें झगड़ा चल रहा है, तमाम तरह के हमले हो रहे हैं। आज भी हमले हुए हैं, बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं। बहरहाल पूरी दुनिया में ये चिंता की बात यह है कि जब पूरा देश, पूरी दुनिया कोविड से लड़ रहा है, तो कहीं पर इस तरह की स्थिति हो रही, कहीं झगड़े हो रहे हैं, बवाल हो रहे हैं, कोई बंधक बना रहा है, कोई नहीं बना रहा है। लेकिन ज़रूरत यह है कि हम अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें। तो मैंने आपको बताया कि ब्लैक फंगल से कैसे बचा जा सकता है और कैसे सुरक्षित होंगे आप, इसका ध्यान दीजिए। और हम फिर किसी मुद्दे पे आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।